अक्सर जब हम किसी बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है वही परफेक्ट प्रेजेंटेशन, सटीक डेटा। और महीनों की वो तकनीकी तैयारी, मतलब सब कुछ एकदम इंजीनियरिंग की तरह नापातुला होता है ना। हम मानकर चलते हैं कि अगर हमारे आंकड़े सही हैं तो मीटिंग तो सफल होगी ही। बिल्कुल। और ये लाजमी भी है, क्योंकि ऐसी जगहों पर दांव बहुत बड़े होते हैं। एक एक स्लाइड को कई बार चेक किया जाता है। सही बात है। लेकिन फिर बात आती है वार्डरोब की, मतलब हमारे कपड़ों की, और अचानक से वो सारा लॉजिक, वो सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाती है। एकदम से गायब। ऐसा लगता है जैसे किसी अनजान भूल भुलैया में आ गए हों। मतलब कोई स्पष्ट नियम ही नहीं है। हम बस पैक कर लेते हैं कि चलो ये मुझ पर अच्छा लगता है या ये रंग मुझ पर फबता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये एक ऐसी जगह है जहां जहां सबसे तेज दिमाग वाले भी अक्सर उलझ जाते हैं। हाँ। हम बस मान लेते हैं कि फैशन सिर्फ सुंदर दिखने का नाम है, जबकि असलियत इससे बहुत अलग है। फैशन असल में एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। एक विज्ञान। हाँ, जिसके अपने नियम हैं और अपनी एक पूरी अलग टाइमलाइन होती है। और इसी विज्ञान को गहराई से समझने के लिए omimi.com द्वारा प्रस्तुत शिल्प और डिजाइन की मूल बातें के सीजन 3 एपिसोड 4 की इस गहन चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का शानदार स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, ये चर्चा आपके लिए omimi.com लेकर आया है। स्पेलिंग है omemy.com। इसे हम omimi.com पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग हमारे साथ इस सीरीज में शुरू से जुड़े हैं उन्हें याद होगा कि एपिसोड 2 और 3 में हमने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी थी। वो सेलिब्रिटी डिजाइनर पैमेला कृष्णन वाली कहानी। हाँ, जिन्हें सब प्यार से पाम आंटी कहते हैं। हमने जाना था कि कैसे उन्होंने एक डिजाइन छात्र को डिजाइन के तत्वों और सिद्धांतों की बारीकियां बहुत ही आसान तरीके से समझाई थी। सही कहा। और आज की कहानी हमें एक बार फिर पाम के उसी शानदार डिजाइन स्टूडियो में वापस ले जाती है। अरे वाह! तो आज उनके पास कौन आया है? आज उनकी मेहमान कोई छात्र नहीं बल्कि शिखा मेहरा हैं। शिखा 32 साल की हैं और एक बेहद सफल आईटी स्टार्टअप की मालकिन है। अच्छा, स्टार्टअप ओनर। हाँ, अपनी कंपनी को एक छोटे से कमरे से निकालकर इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने वाली शिखा अपनी आगामी नवंबर 2026 की यूरोप बिजनेस ट्रिप के लिए पाम के पास आई हैं। वार्डरोब डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल। तो इस चर्चा की शुरुआत में ही हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारे सुनने वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस कहानी के अंत में पाम एक ऐसा नजरिया पेश करेंगी जो सबके लिए जरूरी है। हाँ, चाहे कोई फैशन के बिजनेस में हो, डिजाइन का छात्र हो या सिर्फ मेरी और आपकी तरह एक आम उपभोक्ता हो। बिल्कुल। इन प्रक्रियाओं को समझना भयंकर वार्डरोब गलतियों से बचने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा कि पाम कहती हैं, फैशन सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अप्रोप्रिएट होने के बारे में है। सही बात है। समय, कार्यक्रम, अवसर और व्यक्ति के अनुसार उचित या अप्रोप्रिएट होना। तो होता यह है कि शिखा अपनी पूरी ट्रिप का ब्यौरा पाम के सामने रखती हैं, और ये कोई आम ट्रिप नहीं है। अच्छा, तो क्या खास है इसमें? शिखा दरअसल यूरोपियन यूनियन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनने जा रही हैं। पूरे 7 दिन का कार्यक्रम है। 7 दिन, मतलब काफी हेक्टिक होने वाला है। बहुत हेक्टिक। इसमें प्रेस के सामने ओपनिंग रिसेप्शन है, बैक टू बैक B2B मीटिंग्स है, गाला डिनर है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। बाप रे, तकनीकी तैयारी तो पूरी होगी, लेकिन कपड़ों के मामले में शिखा को पाम की एक्सपर्टीज चाहिए। बिल्कुल। पाम शांति से सब सुनती हैं और कुछ ही देर में अपने कैड सॉफ्टवेयर पर 14 बेहतरीन आउटफिट्स तैयार कर लेती हैं। चलिए, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब शिखा स्क्रीन पर इन डिजाइन्स को देखती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो इम्प्रेस तो बहुत होती हैं, लेकिन साथ ही एक गहरी उलझन में भी पड़ जाती हैं। उलझन? क्यों? शिखा पूछती हैं कि पाम ने उनके लिए गहरे हरे, काई या मौसी जैसे टेक्सचर्स और रिच बर्गंडी रंग क्यों चुने हैं। अच्छा, शिखा का सोचना लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप आज बाजार में निकले ना तो हर जगह ब्राइट कोरल, पाउडर ब्लू और पीला रंग छाया हुआ है। बिल्कुल। शिखा को लगता है कि पाम के डिजाइन किए गए कपड़े तो बिल्कुल भी इन ट्रेंड नहीं है, वो तो पुराने सीजन के लग रहे हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पाम शिखा के तकनीकी दिमाग का ही इस्तेमाल करके उसे जवाब देती हैं। हाँ, पाम पूछती हैं कि शिखा, अगर तुम्हें नवंबर में कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो क्या तुम उसे बनाने का काम भी नवंबर में ही शुरू करोगी? जाहिर है शिखा का जवाब ना ही होगा। मतलब एक सॉफ्टवेयर को बनने में महीनों लगते हैं। बिल्कुल। मार्केट रिसर्च, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब रातों रात थोड़ी होता है।
पाम शायद यही समझाना चाहती हैं कि फैशन इंडस्ट्री भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है ना? एकदम सही। अभी बाजार में जो हल्के कपड़े और चमकीले रंग दिख रहे हैं, वो स्प्रिंग समर 2026 का कलेक्शन है। अच्छा। उसकी कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन शिखा नवंबर में यूरोप जा रही हैं, तो उनके लिए ऑटम विंटर 2026-27 की तैयारी करनी होगी। और ऑटम विंटर का मतलब यह है गहरे रंग, भारी फैब्रिक और थोड़ा ड्रामा। बिल्कुल। रुको, अगर हम इसे ऐसे देखें तो फैशन इंडस्ट्री एक साथ 3 अलग-अलग टाइमलाइन पर चल रही होती है। हाँ, वो कैसे? मतलब एक सीजन वो है जो इस वक्त दुकानों में बिक रहा है, दूसरा सीजन वो है जिसकी फैक्ट्रियों में सिलाई और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और तीसरा सीजन वो है जो डिजाइनर्स के दिमाग और स्केचबुक में अभी डिजाइन हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये किसी बहुत बड़ी सप्लाई चेन पहेली की तरह है। हाँ ना। और इन दो मुख्य सीजन्स के अलावा, मेरा मतलब है स्प्रिंग, समर और ऑटम विंटर के अलावा बीच के ब्रिजिंग कलेक्शन भी होते हैं। ब्रिजिंग कलेक्शन जैसे रिजॉर्ट या क्रूज कलेक्शन और प्री फॉल। ये एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने के ट्रांजिशन को थोड़ा आसान बनाते हैं। अब यहाँ शिखा का तकनीकी दिमाग, और सच कहूं तो मेरा दिमाग भी थोड़ा चकरा रहा है। क्यों, क्या हुआ? मतलब फैशन के सीजन बस अपने आप अचानक से नहीं आ जाते, उन्हें बाकायदा डिजाइन किया जाता है, और वो भी बाजार में आने से 2 साल पहले प्रिडिक्ट किया जाता है। ये मुमकिन कैसे है? इसे फैशन फोरकास्टिंग कहते हैं, यानी फैशन की भविष्यवाणी करना। जो फोरकास्टर्स होते हैं उन्हें आप सांस्कृतिक मौसम या कल्चरल वेदर का पूर्वानुमान लगाने वालों के रूप में देख सकते हैं। एक सेकंड रुको, पैटर्न? किस तरह के पैटर्न? वो कोई जादूगर नहीं है, बल्कि वो समाज में चल रहे पैटर्न को पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन अगर सब कुछ 2 साल पहले ही तय हो जाता है, तो फिर एक इंडिविजुअल डिजाइनर की क्रिएटिविटी कहाँ गई? क्या वो सिर्फ इन एजेंसियों के बताए हुए रंगों को कॉपी कर रहे हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। लेकिन क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती, बल्कि उसे एक दिशा मिलती है। दिशा मिलती है। हाँ, WGSN, पैंटोन, ICA और ट्रेंड ज़ूम जैसी बड़ी-बड़ी एजेंसियां 2 साल पहले ही ये रिपोर्ट पब्लिश कर देती हैं कि आने वाले सीजन में कौन सा रंग या फैब्रिक चलेगा। लेकिन वो ये डेटा लाते कहाँ से? वे कला, राजनीति, अर्थव्यवस्था, अलग-अलग शहरों का स्ट्रीट स्टाइल, सोशल मीडिया के माइक्रो ट्रेंड्स, यहाँ तक कि तकनीक में हो रहे बदलावों की भी बहुत गहराई से स्टडी करते हैं। थोड़ा और समझाइए ना। मतलब राजनीति और अर्थव्यवस्था का कपड़ों से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। उदाहरण के लिए, अगर दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है या कोई राजनीतिक उथल-पुथल है, हाँ, तो फोरकास्टर्स ये नोटिस करते हैं कि लोग ऐसे समय में भड़कीले या बहुत ध्यान खींचने वाले रंग नहीं पहनना चाहते। अरे वाह। वे शांति, स्थिरता और सुरक्षा देने वाले रंग और फैब्रिक खोजते हैं। वे ऐसे कपड़े चाहते हैं जो लंबे समय तक चलें। फोरकास्टर्स इसी कलेक्टिव मूड को डेटा में बदलते हैं। तो ये तो पूरी तरह से किसी डेटा साइंटिस्ट के प्रेडिक्टिव मॉडल की तरह हो गया। बिल्कुल वैसा ही है। जैसे एक डेटा साइंटिस्ट पिछले आंकड़ों और वर्तमान के संकेतों को देखकर भविष्यवाणी करता है, ठीक वैसे ही ये फैशन फोरकास्टर्स समाज की नब्ज पकड़कर कपड़ों का भविष्य तय कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये जानकारी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहती। अच्छा। हाँ, सीजन शुरू होने से लगभग 6 महीने पहले यही जानकारी इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है। ट्रेंड एजेंसीज और फैशन वीक्स इसे पब्लिश करने लगते हैं। जो लोग डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए तो ये जानकारी एक सोने की खान की तरह है। एकदम सही। और इसी बात पर हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। ये बेहतरीन कहानी ommy.com द्वारा आपके लिए लाई गई है। अगर आप ऐसी ही इनसाइट्स और डिजाइन की दुनिया के गहरे राज जानना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप ommy.com की व्हाट्सएप कम्युनिटी डेवी द क्यूरियस से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, डेवी द क्यूरियस। हाँ, ये कम्युनिटी नए पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, टूल्स, ट्रेनिंग और लाइव वर्कशॉप्स की ताज़ा जानकारी सीधे आप तक पहुंचाती है, जो हम खास अपनी ऑडियंस के लिए समय समय पर क्यूरेट करते हैं। तो डेवी द क्यूरियस से जरूर जुड़ें। तो अब वापस कहानी पर आते हैं। अगर ये फोरकास्टर्स 2 साल पहले ही भविष्य देख रहे हैं, तो सवाल ये है कि शिखा के उस नवंबर 2026 के यूरोप ट्रिप के लिए उन्होंने क्या भविष्य लिखा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। शिखा भी पाम से यही पूछती हैं कि ऑटम विंटर 2026-27 का सीजन असल में क्या कह रहा है। और इसके जवाब में पाम अपनी स्वॉच बुक खोलती हैं। अच्छा। पाम 3 मुख्य फोरकास्ट्स की बात करती हैं: रंग, टेक्सचर और सिलुएट। ठीक है।
रंगों से शुरुआत करते हैं। पाम समझाती है कि कहानी ग्राउंडेड रिचनेस और चुनिंदा बोल्डनेस के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे ये शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं। ग्राउंडेड रिचनेस का असल में क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ भूरे या ब्राउन रंग की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ भूरा नहीं। इसका मतलब है वो रंग जो हमें जमीन और प्रकृति से जुड़े होने का एहसास कराते हैं। हाँ। लेकिन साथ ही उनमें एक रॉयल्टी या अमीरी झलकती है। बेस कलर्स बहुत ही गहरे होंगे, जैसे फॉरेस्ट ग्रीन, टेराकोटा, बर्गंडी और सेपिया। अच्छा। और इनमें एक्सेंट के तौर पर, यानी बस थोड़ी सी चमक जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक फुशिया और इंडिगो जैसे रंगों का इस्तेमाल होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब दुनिया डिजिटल ओवरलोड और स्क्रीन टाइम से थक चुकी होती है, तो लोग अवचेतन रूप से, मतलब सबकॉन्शियसली, प्रकृति और स्थिरता की ओर लौटना चाहते हैं। ओहो, अब मुझे समझ आ रहा है कि पाम ने शिखा के ओपनिंग रिसेप्शन गाउन के लिए वो गहरा मॉसी ग्रीन यानी काई जैसा हरा रंग क्यों चुना था। बिल्कुल, वो कोई रैंडम चॉइस नहीं थी। हाँ, ये एक बहुत ही ऑफिशियल, इंटरनेशनल और सोफिस्टिकेटेड रंग है। मतलब जब शिखा उस कमरे में प्रवेश करेंगी जहां दुनिया भर के डेलीगेट्स मौजूद होंगे, तो वो चीख चीख कर ध्यान नहीं खींचेंगी। सही कहा। मॉसी ग्रीन पहनने से उनकी उपस्थिति अपने आप में एक स्टेटमेंट होगी कि वो वर्तमान समय के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं। और इसके बाद बात आती है टेक्सचर की। रंग तो आंखों को सबसे पहले खींचता है, लेकिन टेक्सचर ही है जो किसी कपड़े को मौसम और माहौल के हिसाब से सही महसूस कराता है। ऑटम विंटर 26-27 का टेक्सचर प्रोटेक्टिव वार्मथ यानी सुरक्षात्मक गर्माहट के बारे में है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। प्रोटेक्टिव वार्मथ, क्या इसका मतलब यह है कि हम खुद को कपड़ों के पीछे छुपा रहे हैं? छुपाना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित करना। जैसा कि हमने पहले बात की, जब बाहर का माहौल तनावपूर्ण होता है, तो कपड़ों में आर्मर यानी कवच जैसी फीलिंग आ जाती है। अच्छा, आर्मर। हम बात कर रहे हैं क्विल्टेड फैब्रिक्स की, वेलवेट की और भारी कपड़ों पर हल्के फैब्रिक की लेयरिंग की। लेयरिंग। इसका एक बेहतरीन उदाहरण पाम ने शिखा के लिए डिजाइन किए गए एक इंडियन आउटफिट में दिया। पाम ने एक भारी स्ट्रक्चर्ड कुर्ते के ऊपर एक हल्का सिल्क का दुपट्टा रखा। तो ये जो भारी और हल्के कपड़े का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम डेंस ओवर शेयर कह सकते हैं, यही उस सीजन का सबसे बड़ा टेक्सचर ट्रेंड है। बिल्कुल। ये कंट्रास्ट पैदा करता है। एक तरफ आप मजबूत और सुरक्षित दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सॉफ्टनेस और ग्रेस भी है। बिजनेस मीटिंग्स के लिए तो ये परफेक्ट बैलेंस है। और अंत में आता है सिलहुएट, यानी कपड़े का आकार और उसकी बनावट। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो मिलान और पेरिस के रनवे के अनुसार ये सीजन शरीर से चिपके हुए बॉडीकॉन कपड़ों का बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? इसके बजाय ये कॉन्फिडेंट वॉल्यूम और स्ट्रक्चर के बारे में है। कॉन्फिडेंट वॉल्यूम मतलब ऐसे कपड़े जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह घेरते हैं। हाँ। इसमें ओवरसाइज्ड आउटरवेयर, चौड़े और भारी ट्राउजर्स और लेयर्ड मिडी या मैक्सी लेंथ शामिल है ना? एकदम सही। इसके पीछे की साइकोलॉजी या समाजशास्त्र ये है कि महिलाएं अब बोर्डरूम्स या बिजनेस मीटिंग्स में सिकुड़कर या कम जगह घेरकर नहीं बैठना चाहती। वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं। पाम ने ये भी बताया कि ये सीजन पुराने और क्लासिक कपड़ों को एक नए संदर्भ में पेश करने की कला है। मतलब पुराने कपड़ों को नए तरीके से पहनना। हाँ, प्रोपोर्शन के साथ खेलना, जैसे किसी बहुत ही चौड़े ट्राउजर के साथ एक क्रॉप्ड जैकेट पहनना। कपड़ा पुराना हो सकता है, लेकिन इसे पहनने का तरीका बिल्कुल नया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? शिखा के 14 आउटफिट्स अब फाइनल हो चुके हैं। शिखा को अब समझ आ गया है कि इन कपड़ों के पीछे 2 साल की रिसर्च और एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। बिल्कुल। एक स्टार्टअप फाउंडर होने के नाते शिखा इस पूरी टाइमलाइन और ज्ञान को बिजनेस की भाषा में मॉट कहती हैं। मतलब एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। और पाम, जो सालों से इस इंडस्ट्री में है, इसे सिर्फ अनुभव का नाम देती हैं। लेकिन यार, मेरा एक सवाल है। पूछिए। हमारे सुनने वालों में अगर कोई आम व्यक्ति है या मान लीजिए कोई छोटे बुटीक का मालिक है, उन्हें सिस्टम की परवाह क्यों करनी चाहिए? हम तो बस वही पहनते हैं जो हमें पसंद आता है। पैम की मास्टर क्लास का ये सबसे अहम हिस्सा है और यही सारी कड़ियां जुड़ती हैं। पैम समझाती हैं कि फैशन की दुनिया में असल में स्टाइल की गलतियां जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या होता है? जो होता है वो है इंफॉर्मेशन गैप, यानी जानकारी की कमी। सोचिए, अगर शिखा अपनी समझ से बाजार जाती और अभी दुकानों में बिक रहे स्प्रिंग समर के ब्राइट कोरल और पाउडर ब्लू कपड़े खरीदकर नवंबर की उस कड़ाके की ठंड और हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में पहुंच जाती, तो क्या होता? अरे, वो पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस लगती। बिल्कुल।
उनके कपड़े उस मौसम और उस अवसर के लिए एकदम गलत होते। उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता, क्योंकि जब आप गलत कपड़े पहनते हैं ना, तो आपका सारा ध्यान उसी पर रहता है। सही बात है। और यही बात तो हम हर दिन देखते हैं। हम फास्ट फैशन स्टोर से वो खरीद लेते हैं जो सामने टंगा होता है, बिना ये समझे कि वो ट्रेंड असल में कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक यही बात डिजाइन छात्रों और छोटे बिजनेस के लिए भी लागू होती है। वो कैसे? अगर कोई बुटीक मालिक ट्रेंड्स को समझे बिना सिर्फ अंदाजे से इन्वेंट्री भर लेता है, तो कुछ ही महीनों में उसके कपड़े पुराने लगने लगेंगे और बिकेंगे ही नहीं। ओहो। इससे होती है कपड़ों की भारी बर्बादी, जिसे हम बिजनेस की भाषा में डेड स्टॉक कहते हैं। ये सच में नजरिए को बदलने वाली बात है। इस 18 से 24 महीने आगे चलने वाले सिस्टम को समझने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप सही समय पर सही कलेक्शन ला सकते हैं। बिल्कुल। डिजाइन के छात्रों को भी ये सीखना चाहिए, ताकि वो कपड़े डिजाइन करें जो आने वाले सीजन के लिए प्रासंगिक हों। फैशन कोई अव्यवस्था या क्योस नहीं है, ये एक बेहद सुनियोजित सिस्टम है। और जब आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं ना, तो आप बस इसके पीछे भागने वाला एक अनजान उपभोक्ता नहीं रहते, बल्कि आप खुद इसे नेविगेट करना शुरू कर देते हैं। हर कमरे में, हर मीटिंग में आप पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर सकते हैं। स्पष्टता न केवल व्यापार में, बल्कि फैशन में भी बर्बादी को कम करती है, पैसे बचाती है और आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा देती है। तो आज की इस चर्चा से बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक बेहतरीन वार्डरोब सिर्फ महंगे कपड़ों का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो सही समय, सही जानकारी और अप्रोप्रिएट होने की समझ का नतीजा होता है। एकदम सही। और हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक रिमाइंडर है कि आप इस पूरी कहानी को बहुत ही आराम से पढ़ने के लिए omemy.com पर जा सकते हैं। याद रखें, स्पेलिंग है omemy.com। और हाँ, जैसा कि हमने पहले भी बताया, omemy.com की डेवी द क्यूरियस व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। हाँ, बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को बस स्कैन करें और सीधा कम्युनिटी का हिस्सा बने। ये कम्युनिटी आपको डिजाइन और बिजनेस की दुनिया से जोड़े रखेगी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको आज की ये चर्चा कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप आगे किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे। हम डिजाइन, बिजनेस और कला से जुड़े ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ वापस आते रहेंगे, इसलिए हमारी इस चर्चा को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और जाने से पहले मैं ऑडियंस के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हमने बात की कि कैसे फैशन फोरकास्टर्स आज की कला, राजनीति और तकनीक को देखकर 2 साल आगे के कपड़े डिजाइन कर रहे हैं। हाँ। तो जरा सोचिए, आज दुनिया भर के डिजाइन स्टूडियोज में जो कपड़े बन रहे हैं, वे हमारे 2028 के भविष्य के बारे में क्या कहानी बयां कर रहे होंगे। अरे वाह। क्या हमारे कपड़े हमारा भविष्य तय करते हैं, या हमारा भविष्य हमारे कपड़े तय करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। यार, ये बहुत ही गहरा सवाल है, सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सीखते रहें।